हाय, प्रणाम। प्रणाम आप सबको, आप सारे व्यूवर्स को। आज मैंने इतने दिन से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग सुशांत के लिए, अब अर्नव के लिए भी लड़ रहे हैं। तो मैंने दो चीजें माइंड में आई। एक तो जो वॉरियर्स को आपस में लड़ाते हैं लोग, उन पे उनके फॉलोअर्स को आप बिलीव ना करें। पीआर कंपनीज के भी हो सकते हैं, मैं जो यहाँ पे नहीं है उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है वो थोड़ा सोचिए। यहाँ पे जो है उनको मैंने देखा है, सारे जेन्युइन है, आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि हम सब साथ में हैं, ये मुझे बताना था पीआर वालों, क्योंकि पीआर वाले अगर टारगेट करेंगे किसी यूट्यूबर को बैठा के या कुछ करेंगे तो नहीं, हम इतने अब साथ में हैं। तो हमारा भी एक मीडिया नेटवर्क बना है, और जिस तरह का केस चल रहा है अर्नव गोस्वामी को रिहा करने के लिए या सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ देने के लिए, अगर कल जाके कुछ पॉलिटिकल चीजें होती है या कुछ ऐसा होता है कि मीडिया नहीं दिखाती, तो इसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं कि हम अपना मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये अभी हमारे पास 6 टीवी हो गए, अभी हमारे पास 6 टीवी हो गए। तो ये एक टीवी अभी जाता भी है तो भी हमारे पास 6 टीवी हो गए। हम लड़ते रहेंगे अर्नव के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। ये मुझे बताना था, इसके लिए ये मोटिव है। ये सारे ये वीडियो जो है लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, और ये अचानक सबके चैनल पे एक साथ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है, एक साथ जाने का मतलब है हम सब साथ है, और हम सब जेन्युइन चीजें दिखाएंगे। हम वॉरियर्स के लिए लड़ेंगे, वॉरियर्स को लड़वाएंगे नहीं, और हम सुशांत और अर्नव के लिए लास्ट तक लड़ते रहेंगे। सब एक बार अपना इंट्रोडक्शन और सब बोल दीजिए, फिर वीडियो क्लोज करता हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरिता सिंह, फीफा पूस से। आप सब मुझे जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, एसएसआरियन सारे जुड़े हुए हैं। तो शुरू से मैंने अपना स्टैंड क्लियर रखा है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि ये सब जो ग्रुप्स है वो सब अलग अलग है, हम सबका उद्देश्य एक है। चाहे जो मशाल लेकर के चले, उद्देश्य एक है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई को जो है आगे बढ़ाना है, और उसके न्याय की लड़ाई की प्रक्रिया में अगर बाधाएं आए तो उन्हें पार करने की कोशिश करनी है, अपने तरीके से, अपने एकता के साथ। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और पीआर मशीनरी तब एग्जिस्ट करेगी जब आप उन पर ध्यान देंगे। आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। आप अपने उद्देश्य पर आगे चलते रहे। हम सब एक साथ हैं, सारे एसएसआरियन, सबका उद्देश्य एक है। गणेश जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, सारे लोग एक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और उसका जो भी उनके अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कहानी अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए, रहस्य नहीं रहना चाहिए। इस एक चीज के लिए 14 जून से ही मैं वो हूं कि जो लगातार लगी हुई। हम में से बहुत सारे साथी बाद में जुड़े, मगर 14 जून में पहली बार यूट्यूब पे सबसे पहली खबर मैंने पोस्ट की थी, और तब से लेकर अब तक मुझे अच्छा लगता है ये सोच करके कि मैंने अपना पार्ट जो है निभाया है, और मैं आगे भी निभाती रहूंगी ईमानदारी से। आप सभी जुड़े रहे। गणेश जी के साथ भी हम सब जुड़े हुए। गणेश जी को बहुत बहुत बधाई कि वो इस तरीके से उन्होंने हम सबको जोड़ा, और साथ ही साथ वो इस मुहिम में इतना एफर्ट्स दे रहे हैं सिर्फ एक दोस्ती का कर्ज निभाने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और मैं इस बात के लिए उनकी बहुत तारीफ करती हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जरूर मैं आऊंगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। ये एक बड़ा मुहिम है। एक शख्स जो नहीं है, मगर उसकी यादों को आने वाली पीढ़ियों को अगर जवाब देना पड़े, तो कहीं हमें अपनी बगले न झांकनी पड़े कि हमने कुछ नहीं किया। बस अपने खुद के कॉन्शियस से आंख मिलाने के लिए हमें ये करना है। बस मेरा यही कहना है। मैं बोलना चाहूंगी, आप सभी मुझे जानते ही हैं। 14 तारीख से जब सुशांत का हुआ, पहले दिन से जो है, उसी दिन से ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत लेट आया था पूरा मीडिया, अगर मैं कहूँ, जिसे हम मेन मीडिया बोलते हैं। 18 जुलाई के बाद अगर मैं कहूँ तब मीडिया आया, लेकिन 14 जून से जब ये बात शुरू हुई कि सुशांत हमारे बीच में नहीं रहे, तभी से इस मुद्दे को जो है पहले दिन से उठाया। लेकिन एक चीज मैं बस बोलना चाहूंगी, अगर लोगों ने विश्वास किया, इतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी, इसके पीछे सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एसआरियंस को जाता है। मैंने इतने सालों में ऐसा मूवमेंट इससे पहले नहीं देखा जो लोगों ने चलाया हो। मतलब अपने आप में सिर्फ और सिर्फ हैट्स ऑफ है उन सभी एसएसआरियन को जो जुड़े थे पहले दिन से गणेश इसमें। आप सभी जानते हैं कि रोज जो है, हर रोज एसएसआरियंस आगे आते हैं। कितना रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इन एसएसआरियंस ने किया है। मतलब कौन मिस्ट्री गर्ल थी, कौन गया था, कैसे हुआ था, कितनी चीजें जो है ये सारे लोग लेकर आए हैं। करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। डिजिटल प्रोटेस्ट हुए, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हुआ। तो ये बताता है कि ये जो है हम सभी के लिए एक ऐसी चीज है।
मैं इसे मुद्दा नहीं कहूंगी, ये हम सबके साथ जुड़ चुकी एक ऐसी चीज है, भावना है जिसके लिए हर कोई लड़ना चाह रहा है। तो इसको मैं वाकई में कहूंगी कि अगर एसएसआरियंस जब तक इस मुद्दे को, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को जिंदा रखेंगे तब तक ये चलेगा, इसको कोई दबा नहीं सकता है, कोई किसी की आवाज बंद नहीं कर सकता है। और गणेश है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इन चीजों से हर जगह जाकर प्रोटेस्ट करते हैं। मैं वाकई में कहूंगी कि लॉकडाउन था, कोविड था, कितने लोगों को मैंने देखा, दिल्ली, बेंगलोर, कल हैदराबाद में है, मतलब कितने लोग जो है सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट किया। तो वाकई में हेड्स ऑफ है आप सभी को, आप लोगों ने जो है अभी तक, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो क्रेडिबिलिटी मुझे आप लोगों ने दी है, प्यार दिया है, वो कभी कहीं नहीं जाएगा। हमेशा जो है आपको सही और सटीक खबर जो है मैं देती रहूंगी। और हम सब जो है, मैं अपनी तरफ से ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सबकी तरफ से आप लोगों को प्रॉमिस करूंगी कि सबको देखा है मैंने भी, गणेश को देखा, शिवकांत को देखा, फीफा को देखती हूँ, फोगाट को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को, हम सब आपस में भी जुड़े हुए हैं इस कॉज की वजह से। तो हम सब जो है आपके साथ हमेशा रहेंगे। जी, अगला मैं शुरू कर देता हूँ। जी जी, मैं बोल रहा हूँ शिवकांत, शुद्ध मनोरंजन से। पिछले कई सालों से मीडिया में जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले वन इंडिया में काम करता था एज ए हेड, में देखता था वीडियोस को। जितना मैंने इलेक्शन भी मैंने कवर किया था मोदी जी के लिए 2013 से, और जो पढ़ना पड़ा उसके चक्कर में, उससे चीजें पता चली। 1975 में जब पहली बार एक आंदोलन आया था, इंदिरा गांधी जिसको कि सबसे पावरफुल नेता माना गया है भारत का अभी तक, उनको जब हटाया गया था और वो आंदोलन 2 साल बाद में गिर गया था, सरकार फिर से पलट गई थी। और फिर अगले कई सालों तक हमने कुछ नहीं देखा, 1990 तक कुछ भी हमने नहीं देखा। स्टूडेंट आंदोलन जब आया, फिर से सत्ता पलटी। उसके बाद भी राजनीतिक धुरी जो थी इसी तरीके से घूमती रही, वही करप्शन चलता रहा, सारी चीजें चलती रही। और फिर हमने थोड़े दिन पहले ही एक और अन्ना का आंदोलन देखा था। ये जो आंदोलन होते हैं, ये 20 या 30 साल में आते हैं। बॉलीवुड में जिस तरीके से ये चीजें होती है कि नेपोटिज्म है, हम तो भाई देखो, ना तो सुशांत से कभी मुलाकात हुई, ना कभी बात हुई। मैं तो कभी मुंबई में भी 1-2 बार गया हूँ, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं तो हरियाणा से यहीं रहता हूँ, इससे इस घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो मेरे लिए एक बड़ी चीज थी कि किसी चीज से जुड़े। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई मुहिम उठती है 20 साल 30 साल बाद, कोई भी बड़ा आंदोलन जो होता है वो सालों में एक बार उठता है, और वो आंदोलन इतना लंबा चलने के बाद अगर रुक जाएगा, तो ये उस आंदोलन की हार नहीं, ये हर इंसान की हार होगी जो इससे जुड़ा था, इस देश की हार होगी। मेरा ये मानना है कि सुशांत को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर इस आंदोलन से हम किसी चीज को निकाल के ले आए, सुशांत को न्याय मिलेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर कानून नहीं देगा तो ऊपर वाला जरूर देगा। लेकिन अगर इस चीज से हम कुछ जागरूकता ला सकें, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ के इस पे कर रहा था कि किस तरीके से ड्रग्स जो है, एक 16 लाख HIV पेशेंट जो हैं वो सिरिंज से हुए हैं भारत में। करीब करीब 56 लाख जो हैं हेपेटाइटिस सी के शिकार जो हुए हैं, वो ड्रग्स की वजह से हुए हैं। तो अगर सुशांत ने अपनी आहुति दी है, उस आहुति को हम किस तरीके से मशाल को लेकर आगे जो उजाला ला सकते हैं, मेरा यही है कि हमें वो करना है। और जो ये 5 महीने से चल रहा है, जिस तरीके से मैं जिस दिन पहली बार अर्नब गोस्वामी के चैनल पर ये बात हुई थी कि TRP स्कैम में नाम नहीं, उसका नाम आया था, मैंने अपने लाइव में ये बोला था कि ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से एक बनाया गया है कि कैसे ध्यान हटाया जाए। हाथरस में भी इसी तरीके से ध्यान हटाने की कोशिश की गई थी, मीडिया को वहां जाना पड़ा, अर्नब गोस्वामी का वहां चैनल पहुंचा था, इकलौता चैनल था जो कर रहा था। और जैसे ही बॉलीवुड केस करता है, टाइम्स नाउ भी हट जाता है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, उसमें भी बोला था मैंने। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जानबूझ के कोई सरकार या किसी तरीके से इतना प्रेशर करके चीजें की जा रही है, तो उसका साफ मतलब है कि एक ध्यान हटाना है, जो एक बहुत बड़ी मुहिम है। और इस वक्त पर पूरी दुनिया में जब कोरोना फैला है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मैं जंतर मंतर पर गया तो बड़ा वहां पर देखा मैंने लोगों को किस तरीके से बैठे, तो डर भी लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। 3-4 दिन तक आने के भी रहा कि कहीं कुछ हो ना। तो ये लोगों का आना जुड़ना, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मुहिम को अगर यहाँ पर, अगर टीवी चैनल नहीं कर रहे और अगर सोशल मीडिया कर रहा है, भाई बाबे का ढाबा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमने और भी बहुत बड़े बड़ी चीजें देखी सोशल मीडिया से उठती हुई, आंदोलन उठते हुए। तो ये जो एक चीज है, इसको لا अब इस لاخوي मुहिम को ولا किसी भी, شورت. हेलो, गणेश जी हैं अभी भी? जी जी,
ओके, तो मेरा ये मानना है कि 5 महीने हो गए हैं, आजादी की लड़ाई में 100 साल लग गए थे, तो ये तो 5 ही महीने हैं और अभी लग रहा है कि कुछ तो होगा, जल्दी इंसाफ होगा। तो मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं जी, जितने भी लोग हैं वो जुड़े रहें, लगे रहें। मैं हर रात 10 बजे आता हूँ, मेरे पास कोई न्यूज होती नहीं है तो भी मैं 10 मिनट बोल के जाता हूँ, चाहे ज्ञान ही क्यों ना सुनाना पड़े अपना, लेकिन मुझे पता है कि 10 मिनट आने का भी एक मतलब है। एक इंसान भी अगर खड़ा रहेगा तो उसका भी मतलब है, ये ध्वजा लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि बस लगे रहिए, इंसाफ आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आप ही डिसाइड करो। मैं आ जाता हूँ। नमस्कार सबको, मैं संदीप फोगाट ऑस्ट्रेलिया से। फोगाट फिल्म्स पे आपने कुछ लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं ये नहीं कहूँगा सबने देखा है, बट मैं इस मुहिम से थोड़ा लेट जुड़ा था। तब मैंने देखा था साहिल चौधरी वीडियो बना रहे थे, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि दम है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, फिंगर दिखा के। और मैं कहता हूँ, मैं वीडियो में भी कहता हूँ, बट चक्कर क्या हो रहा है ना, वहां पे जितने भी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जो भी है यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो ट्विटर पे कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही है नाम सबके, किन किन को पकड़ा जा रहा है। उसके बाद जो पेपर दिखाया जा रहा है उसमें जो उनके लॉयर की तरफ से कि एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल से इन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने ये वीडियो और इसके ऊपर बोलना स्टार्ट किया था। तो मुझे लग रहा है कि वो इसलिए अगर अर्नब को अभी इस केस में भी छोड़ दिया तो वो और चीजों में ही फंसा देंगे। बट एनीवे, लुक, अर्नब इज स्टैंडिंग विद अस। हम लोग जो भी सारे वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि आप लोगों में एकता बनी रहे। और जो पीआर मशीनरी है, मैंने भी देखा मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और कई जगह पे आके वो लोग कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं सीधा उन लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ कि आई डोंट वांट कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों में भावना आए। और एवरी सिंगल डे मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरी वीडियो में मैं ये बात जरूर बोलूं कि हम लोगों को साथ खड़े रहना और पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रखनी है। कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि इतना टाइम हो गया है, सीबीआई ने उस केस में भी कुछ नहीं किया था, सीबीआई ने उस केस में भी कुछ नहीं किया था, सो इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अभी आप पेशेंस रखिए, क्योंकि सीबीआई का कोई बयान नहीं आया है। अगर सीबीआई का बयान आ गया है, उसके बाद जैसे भी आप कहते हैं कि क्रांति आएगी और हम सड़कों पे उतर जाएंगे, जैसा आपको ठीक लगता है आप वो करिए, लेकिन एटलीस्ट वेट फॉर इट। जब तक कि कोई बयान नहीं आता, कोई भी जो फेक न्यूज चैनल आपको दिखते हैं, जो चाहे वो पैसे लेके खबर देते हैं या फिर जो माफियाओं के चैनल हैं, कुछ भी आप उन लोगों को कहना चाहे, चाहे वो फेक इंटरव्यू करते हैं, तीखा इंटरव्यू बोल के और फिर वो रसगुल्ले से मीठी बातें करते हैं, तो आप लोगों को लगता है उन लोगों को सबको बायकॉट करिए, किसी को मत देखिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप बस एकजुट खड़े रहिए। हम लोग आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, लाइव आके आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है कि हम सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ या और कोई लड़ रहा है, सिर्फ गणेश जी लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा। हम सब मिलके लड़ रहे हैं, सब मिलके एक साथ खड़े हुए हैं। किसी एक का भी इसमें वो नहीं है कि हाँ मैंने सबसे ज्यादा ये किया, मैंने सबसे ज्यादा वो किया। एवरी सिंगल एसएसआरियन जो चाहे वो कमेंट कर रहा है, किसी वीडियो को लाइक कर रहा है, किसी वीडियो को शेयर कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी यूट्यूबर को भेज रहा है, तो वो एवरी एसएसआरियन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड कंट्रीब्यूटिंग एवरी सिंगल। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से। प्लीज आप नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए, बी पॉजिटिव। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। जी शैलेंद्र जी आए हैं, और लेकिन हाँ संदीप जी मैं बोलना चाहूंगा, नहीं रोड पे आने वाला तो आप नहीं, अभी रोड पे तो आना पड़ेगा क्योंकि अर्नव को अंदर किया है, रोड पे तो आना पड़ेगा। वो तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और सुशांत का केस भी बहुत ज्यादा ही हो गया है। ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। लवली जी जल्दी बताइए, एंड शैलेंद्र जी बोलिए। गणेश जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो भी समझ है मेरी, जब तक सीबीआई रिपोर्ट नहीं करेगी मोदी जी को, तब तक कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं आएगा। वो चीज बहुत होना जरूरी, बहुत लेट हो रहा है भाई, इसीलिए तो मैंने कहा रोड पे आना पड़ेगा। 1-1 लाख लोग आएंगे ना एक एक सिटी में, तो आधे घंटे में अर्नव बाहर निकल जाएंगे। वो हो जाता है फटाफट। हाँ, वो भी, रजिस्टर आपस में हाँ वो तो काफी जरूरी है, लेकिन जहाँ तक ये मीटिंग, ये वाला जो पूरा मीटिंग है वो इसके लिए भी है कि कल अगर कुछ हो गया या फिर उनको प्रेशर डाला, कुछ भी अगर हो गया कि
रिपब्लिक नहीं है, अगर नहीं दिखा रहा है या फिर कुछ ऐसा हो गया, बंद कर दिया गया, तो हमें अर्नव के लिए, सुशांत के लिए, ये सारे यूट्यूबर्स एक साथ हैं, हम लोग वो लड़ते रहेंगे। जनता को भी बोल रहा हूँ इन चीज को फॉलो करता रहे, मेन मोटिव इसका ये है। और लवली जी जल्दी बोलिए, ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो, वो देखेंगे सब लोग एक ही बार में। रात को 10 बजे ये वीडियो सब अपनी अपनी जगह पोस्ट कर दी। थैंक यू गणेश जी, हम सबको इधर बुलाने के लिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने भी कभी भी किसी पॉलिटिकल चीज के लिए आवाज नहीं उठाई। तो मैं जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि चाहे मेरा फेसबुक देख लो, चाहे छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल पहले भी था, लेकिन मैं उसमें ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस पोस्ट करती थी। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कुछ तो हुआ, मतलब द वे पहले तो हमने, चलो बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों का हम न्यूज सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, तो कहीं ना कहीं वी वर ऑल्सो रेडी टू मूव ऑन। लेकिन जैसा वहां की सरकार ने और गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने उस केस को जैसे हैंडल किया, तो इट वाज वेरी शॉकिंग। तो मेरे भी मन में यहाँ पर जो हम लोग कैलिफोर्निया में कुछ लोग रहते हैं, हमने सोचा कि कुछ तो मिलके करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि इसमें कुछ तो डिवाइन भी है, थोड़ा मैजिक भी है, बिकॉज इतने सारे लोगों को दुनिया के कोने कोने में, एक्चुअली मैं बस ये बात एक बोलना हमेशा मैं कहती हूँ कि बहुत लोग अब जब ट्रोल भी करते हैं तो मुझे कहते हैं कि क्या तुम्हें, डिड यू नो हिम पर्सनली, तुम्हें पता है कि वो कैसा था? तुम लोग आके कहते हो वो ऐसा था, वो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा था। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं जानती कि वो कैसा था, लेकिन मेरा जो सच है, मेरा जो परसेप्शन है, शॉकिंगली दुनिया के इतने सारे लोगों से जब मैच हो जाता है कि फोगाट जी ऑस्ट्रेलिया से, चाहे सुधीर जी हो, चाहे शैलू जी हो, तो इट इज कहीं ना कहीं हम लोगों को उससे हिम्मत मिलती है। तो सुशांत सिंह राजपूत जाते जाते हम लोगों को सबको फेक कौन है और ओरिजिनल कौन है वो बता के गया। बॉलीवुड की सच्चाई और हमारी भी सच्चाई कि पब्लिक में जो ताकत है, कि हम भी हीरो हैं, हम चेंज ला सकते हैं। तो पीपल वर एम्पावर्ड। मैं ये कहती हूँ कि सब मिलकर खड़े हुए, और हमने जो छोटे छोटे, जैसे जब सीबीआई को ही केस मिला, तो जो हमारी वो छोटी सी विक्ट्री हुई, तो लोगों को और भी हिम्मत मिली कि हम भी चेंज ला सकते हैं। और इस मूवमेंट में आज ऑलमोस्ट 5 महीने होने जा रहे हैं, तो हमने देखा है कि वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। और चाहे वो बॉयकॉट बॉलीवुड हो, चाहे वो मिल करके हैशटैग टाइप करना हो, तो वो हम कर सकते हैं। और जब हमारी ये पावर लोगों ने देखी, तो फिर वो ट्राई करने लगे अपने अपने तरीके से कि इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे, मतलब एक परसेप्शन दिया जाए कि चाहे वो ट्रोलिंग के थ्रू हो, चाहे वो जैसे साहिल चौधरी के साथ जो हुआ। तो अब हमें ये समझना है कि, और सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि वी आर नॉट सीबीआई। जस्ट बिकॉज हम एक चैनल, हम एक मतलब वीडियो बना करके आपके सामने आते हैं, तो किसी को भी किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे करने की जरूरत नहीं है। हमें भी इंफॉर्मेशन उन्हीं क्रेडिबल सोर्सेस से मिलती है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको आकर के बताएं। दिस इज अ पीपल्स मूवमेंट। हर कोई जो इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, हर एक हैशटैग, हर कोई जो हमसे भी आके जुड़ता है, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गणेश जी, जितने की शैलू जी, जितने की हिना जी। तो ये हमें याद रखना है कि हमारी विक्ट्री, सीबीआई का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, बट हमारा काम है टू स्टे पॉजिटिव एंड आस्क फॉर जस्टिस। तो हमारी विक्ट्री इसी में है कि वी कीप आस्किंग फॉर जस्टिस पेशेंटली, परसिस्टेंटली, कितना भी टाइम हो जाए। We will not give up. तो लास्ट में 2 मिनट बोल के क्लोज, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। मैं 1 मिनट कुछ बोलना चाहूंगी गणेश। आप में से शायद कोई सुशांत से मिला नहीं था, लेकिन मुझे उसके साथ बहुत बार मिलने का मौका मिला। मैंने उसके ढेरों इंटरव्यू लिए हैं, ऑन सेट जाके कवर किया है। मैं उसको तब से जानती थी जब वो पवित्र रिश्ता में मानव था, और मेरे घर के बहुत पास रहते थे। तो उनको मैंने मार्केट में हो, लेकिन एक आदत मैंने उनकी देखी थी जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक बुक शॉप थी लैंडमार्क करके, वो सुबह आ जाते थे 10:30-11 बजे, और रात तक सिर्फ वहां बैठ के किताबें पढ़ते थे। और उनका जो चॉइस ऑफ बुक्स था, वो डायरेक्टर्स, मेरे ख्याल से वो डायरेक्शन पे पढ़ते थे, फिल्मों पे पढ़ते थे किताबें, जब वो सीरियल करते थे। और उनको जो है, मैंने लास्ट मेरा जब सोन चिड़िया का इंटरव्यू हुआ था,
तब मेरी जो है मुलाकात हुई थी उनसे। तो सोचिए वो कितना पर्सनल कनेक्शन फील होता है कि आप किसी से इतनी बार मिल चुके हैं, जब उसने अपना करियर शुरू किया और इतनी बार आपने इंटरव्यू किया है, इतनी बार मिले हैं। तो जब ये खबर आई तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है इन चीजों पे विश्वास करना। तो जब मैं खबर करती हूँ, मुझे अच्छे से याद है जब पहले दिन इस पे वीडियो करना था, मैं कर ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं रोए ही जा रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ये खबर करूंगी क्या नहीं करूंगी। मतलब मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता था कि मैं कोई खबर ना कर पाऊं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है जिस दिन सीबीआई को केस गया और जिस दिन सुशांत की खबर आई थी, उस दिन मैंने कभी, मुझे वीडियो करने में 1 या 2 टेक से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उस दिन मैंने 50 टेक लिए होंगे, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो अभी भी मैं वो सोचती हूँ कि मेरे कितने मार्केट में मिलना हो। उनको ना टॉयज बहुत खरीदते थे वो, पता है अपने फैमिली में, शायद उनके घर में कोई छोटा था, वो टॉयज की एक यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है, वो वहां से टॉयज बहुत खरीदते थे। तो मैंने उनको उस टॉय शॉप में और बुक शॉप में बहुत बार देखा था। ओके, तो लास्ट दिस इज, ये आपने वही सही में बताया, मुझे मालूम था ये वहाँ जाता है सुबह, इसलिए आपने बताया तो मुझे क्लिक हो गया। लेकिन दिस इज द मेन थिंग वाज, अभी वक्त है, रोड पे आना है अर्नव के लिए, सुशांत के लिए, प्रोटेस्ट भी करना है, हर चीज करनी है। एंड फॉर रीजन, ये वीडियो सबको बुलाने का रीजन 2, हम वॉरियर्स के लिए लड़ रहे हैं, वॉरियर को आपस में नहीं लड़ाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, निगेटिविटी नहीं फैला रहे, पीआर वाले जो फैला रहे, इसके लिए हमने एक पैनल चूज किया। और सेकंड बड़ा रीजन ये है कि अगर रिपब्लिक बंद हो जाता है तो अर्नव के लिए बोलेगा कौन? तो हम ये एक यूट्यूबर का सबका अलग ये बनाया, हम लोग उनको कवर करेंगे, ये यूट्यूबर से जो कंटिन्यू करते रहेंगे, तो हमारा खुद का एक चैनल है, लोगों को इधर लेके आएंगे, तो कुछ भी ना हो तो भी लड़ाई चालू रहेगी। और पीआर एजेंसी यहाँ अटैक नहीं कर सकती, बाकी जगह पता है। बाकी जगह जो लोग नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे पीआर है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग आ नहीं पाए, मैंने उनको बुलाया, लेकिन ऑब्वियसली उनको अपने पर्सनल काम वो नहीं आ पाए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस चीज को फॉलो करिए। एंड थैंक यू सो मच, आप सब भी आए मेरे बोलने पे। एंड अभी मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।